नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर के, जहां राहुल गांधी को लेकर के हाई कोर्ट में सीक्रेट सुनवाई हुई और यहां पर गृह मंत्रालय पहुंचा था और मामला था राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के। जब गृह मंत्रालय पहुंचता है हाई कोर्ट, चूंकि पहले से हाई कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सौंपे जाएं। फिर गृह मंत्रालय क्या कहता है, क्योंकि चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था तो गृह मंत्रालय के अधिकारी पहुंचते हैं कोर्ट और सुनवाई से पहले अधिकारी जो डिमांड करते हैं वो डिमांड बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरह से कहना कि आखिरकार ऐसा डिमांड क्यों किया होगा गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी के केस में। गृह मंत्रालय के दो अधिकारी पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मिलॉर्ड, हम ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाह रहे हैं जैसा आप केस में डिजायर्ड है, जैसी इसकी मांग है, लेकिन इसके लिए हमें आपको इतना करना पड़ेगा कि इसकी सीक्रेट सुनवाई हो, यानी बंद कमरे में सुनवाई इसकी हो। मीडिया कवरेज, मतलब जो चीजें होती केवल हम आप और जो पक्षकार, मतलब जो लोग हैं इससे जुड़े हुए, उस केस से सिर्फ वही लोग रहे होंगे, कैमरा ऑन होगा और सुनवाई होगी। उसके बाद जज साहब मामले की उसको संजीदगी को समझते हैं और वो क्या करते हैं, वो इस बात का ले राजी हो जाते हैं कि मामले की सीक्रेट सुनवाई होगी। उसके बाद शुरू होता है मामले की सुनवाई। आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरे वीडियो में कि जो हम अब तक बात करते थे कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, यहां सोने पर सुहागा और हो गया इस सुनवाई में। ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट है, ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट बता रही है कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के साथ साथ अब एक वोटिंग पैटर्न भी आ गया, यानी राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और राहुल गांधी ने ब्रिटेन में अपना वोट कास्ट किया, यानी अपना मत भी दिया, चुनाव में अपना वोट डाला। यह ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट बता रही है। हम आपको आगे बताते हैं क्योंकि यह दावा, क्योंकि यस बिगनेस से जो याचिका करता है राहुल गांधी के खिलाफ इस पूरे मामले पर, उन्होंने जो एक एक खुलासे किए थे, गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से एक एक खुलासों पर क्या मोहर लगा दी है, क्या है अब पूरा प्रकरण कहां तक पहुंचा है, आपको बताने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसे कि मैंने बताया, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल आप सभी से मैं पूछूंगा, आप सभी इसका जवाब दीजिएगा कि चलिए ठीक है, एक सुनवाई थी, मान लीजिए राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता, विदेशी नागरिकता है, राहुल गांधी ने वोट डाला, तो गृह मंत्रालय को ऐसा क्या लगा होगा कि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर के जब वो सुनवाई हो तो सीक्रेट सुनवाई क्यों कही होगी। इतना सोचिएगा कि सीक्रेट सुनवाई क्यों हुई, क्या कारण था, क्या राहुल गांधी के कुछ और राज हैं जो गृह मंत्रालय भी नहीं बताना चाहता, और आखिरकार गृह मंत्रालय क्यों छुपाना चाहता है राहुल गांधी के इस पूरे कहानी को। अब इन सब पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए सीक्रेट सुनवाई में, उसके बाद जो फैसला लिया गया उससे साफ लग रहा है कि भैया राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के जो अब तक क्वेश्चन मार्क थे, वो क्वेश्चन मार्क के सवाल आते जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की सुनवाई होने के बाद केंद्र सरकार को भी इस पूरे केस में पक्षकार बना लिया गया है। आपको बता दें, लखनऊ, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इससे पहले एक एमपी एमएलए कोर्ट ने यह कहकर याचिका को खारिज कर दिया था बिगनेस शिशिर की, कि उन्होंने कहा था, मतलब कोर्ट ने कहा कि क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, नागरिकता का मामला, इसलिए वो इस केस को खारिज करते हैं। उसके बाद दोबारा से वो फाइल करते हैं और फिर कोर्ट से आदेश होता है कि जो केंद्र सरकार है यानी गृह मंत्रालय है, वो इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करे। वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए यहां पर केंद्र सरकार आई हुई थी और गृह मंत्रालय के दो अधिकारी, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय के दो अधिकारी आए, उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया। अब इस केस को जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा समझा दूं केस क्या है, बहुत सारे लोग को नहीं जानकारी होगी। असल में एक मामला था राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता को लेकर के, और विदेशी नागरिकता को लेकर के भारत में क्या, मतलब भारत का कानून क्या कहता है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन पद यानी विपक्ष का नेता जो है वो सीधे तौर पर उन पर छिन जाएगा और राहुल गांधी
कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो केस है बहुत ही खतरनाक केस है। शायद इसीलिए गृह मंत्रालय ने इसको सीक्रेट सुनवाई का पूरा वो किया। मामला जो था 2003 में राहुल गांधी एक कंपनी में आते हैं, बैकअप्स लिमिटेड, जिस कंपनी के रजिस्टर्ड किया जाता है ब्रिटेन में रजिस्टर्ड होता है, और राहुल गांधी इसके डायरेक्टर होते हैं। राहुल गांधी डायरेक्टर होते हैं। उसके बाद राहुल गांधी के डायरेक्टर में जो कंपनी एक्ट है, जो कंपनी के लॉज हैं, वहां पर जो फॉर्म सबमिट होता है, वहां फॉर्म सबमिशन के दौरान राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता को ब्रिटिश लिखा। राहुल गांधी ने अपना एड्रेस ब्रिटेन का दिया, और उसके बाद ये पूरा मामला शुरू हो गया। और यहां तक भी राहुल गांधी के बाद 2 बार आईटीआर फाइल हुई इसके बारे में, जिन दोनों आईटीआर में राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश ही लिखी गई। यानी एक बार नहीं की राहुल गांधी, चूंकि बाद में राहुल गांधी ने कहा कि ये जो नागरिकता वाला कॉलम है जिसमें ब्रिटिश नागरिकता लिखी गई, वो गलती से लिखी गई। पर दूसरी जगह कई बार ये भी आया, कहानी सुनने में आया कि राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि कहीं मान लीजिए कहीं पर भी अगर ब्रिटिश नागरिकता लिख दिया किसी कंपनी को खोलते समय, तो ब्रिटिश नागरिक या कहीं का नागरिक तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, राहुल गांधी का जो कहना कि वो कहीं का नागरिक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अगर आप कहीं भी कंपनी खोलते हैं और नागरिकता आप कुछ भी लिखते हैं, चाहे भारत में आप इंडियन नागरिकता लिखिए, फिर भी आपको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। आपकी नेशनलिटी लिखी जाती है, नेशनलिटी इंडियन, तो आपको उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी कार्ड है वो सारे रखने पड़ते हैं, आपको देने पड़ते हैं पैन कार्ड। तब आपको पता चलता है अगर आप ब्रिटिश नागरिक होंगे और वहां पर ब्रिटेन में है, तो वहां पर भी आपको नागरिकता के साक्ष्य देने पड़ेंगे कि आप ब्रिटिश नागरिक हो। यानी कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इस तरह की जो अटकलें थी, गृह मंत्रालय के जो सुनवाई, सीक्रेट सुनवाई है, उससे कुछ सुबुगाहट जरूर होती है। तो यह मामला था, और राहुल गांधी बाद में कहते हैं कि भाई मैं वो गलती से लिखा गया, मिस्टेक था, यह भी कहा गया उनकी तरफ से कि वो बाय मिस्टेक था, क्लरिकल मिस्टेक था। लेकिन सवाल यह था 2003 में जब राहुल गांधी ने कंपनी बनाई, उसके बाद 2005-6, 2006-7 के जब वो आईटीआर फाइल होते हैं 2 साल के लगातार, उसमें भी राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश लिखी हुई होती है। यानी कि ये कोई नॉर्मल मामला नहीं था। राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक थे। अब इस समय है या नहीं है, इसके बारे में तो आगे की बात है। लेकिन सोने पर सुहागा अब और हो गया जब अभी हाई कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई और गृह मंत्रालय ने जब डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, तो ऑर्गेनाइजर की ऑर्गेनाइजर ने जो लिखा, जिसकी रिपोर्ट बता रही है कि वहां पर एक सवाल और भी आ गया सामने कि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के साथ साथ राहुल गांधी ने वहां के चुनाव में अपने मत का मतलब अधिकार का प्रयोग भी किया। यानी कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन के चुनाव में अपना वोट भी डाला। अब सवाल यहां पर यह है कि इसको लेकर के इस पूरे केस में हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार को भी पक्षकार बना लिया है। अगली तारीख दे दी गई है, अब नहीं, अगले महीने अप्रैल में 9 या 10 अप्रैल की तारीख दी गई है कि राहुल गांधी अगले महीने में उसकी सुनवाई होगी। यानी कि ये पूरा मामला अब, क्योंकि केंद्र को भी पक्षकार बना लिया गया, इसका मतलब साफ है कि सबूत साक्ष्य पॉजिटिव आए हैं। यानी कि नागरिकता और जो वोटिंग का अधिकार को लेकर के, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एमएचए ने, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, जो कि एस विघ्नेश शिशिर के द्वारा दावा किया गया था कि उन पर कार्रवाई हो। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का यह होगा कि ठीक है, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, राहुल गांधी ने वोट वहां पर कास्ट किया, तो राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन पद कैसे छिन जाएगा और राहुल गांधी कैसे यहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो आपको बता दें, भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में सिर्फ हम भारत के नागरिक होते हैं। हम कभी ऐसा नहीं होता कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होता कि हिंदुस्तान में रह करके आपको स्टेट की नागरिकता भी नहीं मिलती है। आपको एक इंडियन पासपोर्ट मिलता है, जैसे अमेरिका में है कि अमेरिका का एक पासपोर्ट बनेगा यूएसए का, और एक वहां के राज्य का बनेगा, अलग 2 पासपोर्ट वहां बनते हैं। दोहरी नागरिकता का सिटीजनशिप वहां कैसा, लेकिन भारत में आप सिर्फ भारतीय नागरिक हैं। और इसके अलावा अगर आप भारतीय नागरिक हैं तभी आप भारत में कोई भी चुनाव या सरकारी उसमें आप भाग ले सकते हैं। और अगर ऐसे में राहुल गांधी अगर ब्रिटिश की नागरिकता है, यानी कि ब्रिटिश की नागरिकता के साथ साथ आप हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं रख सकते हैं। इसके लिए पहले ही आपको ब्रिटिश की नागरिकता को छोड़ना होगा, और इसके अलावा इसके साथ साथ भारत की नागरिकता ली गई तो कब ली गई, क्या ली गई, उसके भी साक्ष्य सब कुछ होने चाहिए। इसका मतलब साफ है, दोहरी नागरिकता होने का मतलब है सबसे पहले जाएगा राहुल गांधी की रायबरेली की संसद की सदस्यता।
यानी जो सांसद है रायबरेली से वो जाएगी, और जैसे वो जाएगी तुरंत ही क्या होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन का पद चुनेगा। यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी नहीं रहेंगे। राहुल गांधी देश में कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इस पर बैन। यानी कि साफ तौर पर राहुल गांधी के लिए ये सुनवाई, ये जो मामला है, ये बड़ा खतरनाक है। और राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ देश की राजनीति के लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा, और कांग्रेस के लिए मुझे लगता है एक स्वर्णिम अवसर होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या कांग्रेस को आवश्यकता है राहुल गांधी की। अगर राहुल गांधी रास्ते से हट जाए तो कांग्रेस शायद ऊंचे चली जाएगी। ये पूरा गांधी परिवार अगर हट जाए रास्ते से, मुझे लगता है कांग्रेस का वो जो बंटाधार हुआ है उसका उद्धार हो जाएगा। तो कुल मामला यह है, पक्षकार केंद्र को बना लिया गया, तब एमएचए मिनिस्टर ऑफ होम स्टेट को बना दिया गया है। ये पूरा का पूरा मामला है। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर अब आगे क्या होगा, जिस तरह की खबरें आती हैं, जिस तरह की अपडेट्स आती हैं, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।